श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के अर्थ के साथ इस तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझमें आसक्ति धारण करके और मेरे आश्रय होकर तू योग में लग जा। मैं तुझसे अपने विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुण और सब में मेरी स्थिति को इस प्रकार कहूँगा कि तेरे सभी संशय समाप्त हो जाएंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह चाहते हैं कि अर्जुन को जब यह तत्व ज्ञान का उपदेश पूरा बता दिया जाए तो उसके मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान देते हैं वह एक गुरु के द्वारा शिष्य को दिया गया ज्ञान भर ही नहीं है, वह अर्जुन को अपनी सभी विभूति, बल, ऐश्वर्य और विराट स्वरूप से भी अवगत कराते हैं। वह सीधे सीधे स्पष्ट कहते हैं कि यह सारा संसार मेरी ही माया के फलस्वरूप है। पूरे मनुष्य इतिहास में श्री भगवान ही ऐसे उपदेशक हैं जो खुलकर यह घोषणा करते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही इस सारे संसार का कारण हूँ और मैं ही इस सारे संसार का प्रलय हूँ और यह सारा संसार मुझसे उत्पन्न होता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस तरह की घोषणा मनुष्य इतिहास में किसी भी उपदेशक ने नहीं की है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। दोस्तों, यह तत्व ज्ञान की महिमा है कि जब कोई मनुष्य इसे जान लेता है तो वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और जब मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो उसके सारे संदेह भी समाप्त हो जाएंगे और उसका कोई सवाल भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को तथ्यात्मक रूप से इस तरह कहूँगा कि इसको जानने के बाद तुझे और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, पहले ज्ञान और विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का अभिप्राय होता है जानकारी या बोध होना। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के संबंध में जब हमें जानकारी होती है तो हम कहते हैं हमें इस व्यक्ति, घटना या वस्तु का ज्ञान है। परंतु किसी बात या घटना का सिर्फ जानकारी में होना तो ज्ञान कहलाता है और इस जानकारी का अगर कोई आधार या तथ्य हमारे पास होता है, इस घटना का कोई लॉजिक या कारण हमारे पास होता है, तो यह ज्ञान से विज्ञान बन जाता है। ज्ञान और विज्ञान में यही भेद है और जो यह तत्व ज्ञान भगवान अर्जुन को बता रहे हैं उसे वह तर्क संगत रूप से प्रमाणित भी करते हैं और अर्जुन को अपनी शक्तियों से अवगत कराते हैं और अर्जुन को अपना विराट स्वरूप भी दिखाते हैं ताकि अर्जुन के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रह जाए। श्री भगवान कहते हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मेरी तरफ व्यक्ति का अग्रसर होना बहुत ही दुर्लभ घटना है। भगवान श्री कृष्ण तो हजारों की बात कर रहे हैं, परंतु वर्तमान युग में हम देखें तो हम इसे लाखों में कह सकते हैं कि लाखों मनुष्यों में से ही कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। दोस्तों,
यहाँ यह जानना आवश्यक है कि भगवान की उपासना करने में और भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करने में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि भगवान की उपासना करने के कई उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु एक उद्देश्य जो भगवान की प्राप्ति का है वह इन सब से अलग ही है, और यह उद्देश्य लाखों में किसी एक मनुष्य का ही होता है। अन्यथा तो हम खुद यह जानते हैं, स्वयं हमने यह अनुभव भी किया है कि अधिकतर या अधिकांशतः जो संसार में उपासना हो रही हैं वह किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर या किसी फल को ध्यान में रखकर ही हो रही हैं। निस्वार्थ भक्ति तो बड़ी दुर्लभ है, और फिर कोई यदि इस मार्ग पर अग्रसर भी होता है तो वह कितना परायण होकर अंत तक इस मार्ग पर टिकता है, यह भी एक गहन प्रश्न मनुष्य के समक्ष उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, यह संपूर्ण जगत जिसने धारण किया है वह मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति है। यहाँ भगवान अपनी प्रकृति को 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं, या कह लीजिए यह जो कुछ भी इस संसार में दृष्टिगत है अर्थात जो कुछ भी नजर आ रहा है उसे ईश्वर 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग में वह सभी भौतिक वस्तु रखते हैं जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और यहाँ यह बड़ी ही जानने योग्य या ज्ञान योग्य बात है कि मन, बुद्धि और अहंकार को भी जड़ में रखा गया है। हालांकि जीव इसे अपना स्वरूप समझता है। जीव कई बार समझता है कि वह मन, बुद्धि और अहंकार है, जबकि वास्तविकता में यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार भी जल, अग्नि और वायु, आकाश के समान ही भौतिक वस्तु है। दूसरे खंड में वह जीवात्मा को रखते हैं जिसे भगवान चेतन प्रकृति का रूप बता रहे हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण पदार्थ इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। तो भगवान कहते हैं, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी नजर आ रहा है या अस्तित्वगत है, यह प्रकृति तथा परमात्मा के संयोग के परिणाम स्वरूप है। या आप कह लीजिए कि जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि से मिलकर यह जीव का शरीर निर्माण होता है, और जब ईश्वर की प्रकृति जीव रूपा चेतन इसमें उपस्थित होता है तो यह पूरा एक मनुष्य या जीव का रूप धारण करता है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है, अर्थात जिस तरह धागे में मोती गूंथकर माला बनाई जाती है, ठीक उसी तरह परमात्मा रूपी सूत्र में यह जगत रूपी मोती गुथे हुए हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि जिस तरह एक माला का जो सूत्र है उसमें मोती गुथे जाते हैं, इसी तरह मैं इस संसार का सूत्र हूँ जिसमें यह प्रकृति रूपी मोती गुथे हुए हैं। अर्थात भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि इस संसार का कारण मैं ही हूँ और इस संसार का प्रलय भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। यहाँ हमें एक नई चीज जानने को यह मिली है कि आकाश में जो मुख्य गुण है वह शब्द है। यह जो ध्वनि है यह आकाश के परिणाम स्वरूप है, यानी
स्पेस के बिना शब्द की कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात भगवान कहते हैं, मैं वेदों में ओंकार हूँ। वेद के हर मंत्र का प्रारंभ ही ओंकार से होता है। पुरुषों में पुरुषत्व हूँ कहने का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु का जो मूल गुण है उसका कारण ईश्वर ही है, और ईश्वर के बिना कोई भी वस्तु गुण या अस्तित्व में संभव नहीं है। अर्थात किसी वस्तु का अस्तित्व ईश्वर के बिना नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी में गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान कहते हैं, पृथ्वी का मुख्य गुण गंध है, वह मैं ही हूँ, और अग्नि में तेज भी मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों में मैं उनका जीवन हूँ। भूतों का अभिप्राय प्राणियों से है कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सब का प्राण मैं ही हूँ, और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल और सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धैर्य के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं बलवानों का बल हूँ, और सभी प्राणियों में धर्म के अनुसार जो इच्छा है अर्थात शास्त्र संगत जो इच्छा है वह मैं ही हूँ। अन्य इच्छाओं के बारे में भगवान यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर शुद्ध और पवित्र इच्छाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि शास्त्र के अनुकूल इच्छाएं हैं, और वही उत्तम इच्छाएं हैं। और भगवान कहते हैं कि संसार में किसी व्यक्ति, वस्तु या जीव का जो भी उत्तम गुण है वह मेरे ही अनुसार उत्पन्न हुआ है, और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो भी रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाला जान, परंतु वास्तव में वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूँ। यहाँ भगवान कहते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु मुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं है, और यह प्रभाव हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति के बनाने वाले से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो इसलिए यह प्रकृति भगवान द्वारा रचित है, परंतु भगवान पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता। आगे भगवान कहते हैं, इन गुणों के कार्य रूप सात्विक, तामसिक और राजसिक, इन तीनों गुणों से यह संसार का प्राणी मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरी ही प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों की माया में संसार मोह से ग्रस्त होकर इन गुणों से पार मुझ अविनाशी को मनुष्य नहीं जान पाता, या हम कह सकते हैं कि जानने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि ईश्वर की माया अत्यंत मोहित करने वाली है, और ईश्वर की माया के मोह में ही व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक उलझा रहता है, और इस माया के परे जो ईश्वर है, अविनाशी है, उसकी तरफ अग्रसर होने का प्रयास ही नहीं करता। क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति परायण होकर जीवन में गति करता है वह इन तीन गुणों की मेरी माया से प्रभावित नहीं होता, और उसके ऊपर ये तीन गुण अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते, और ऐसा व्यक्ति संसार के मोह रूपी सागर से तर जाता है। यहाँ भगवान के कहने का तात्पर्य है कि भगवान की त्रिगुणमयी माया से यदि कोई जीव पार उतरना चाहता है या इसके प्रभाव से बचना चाहता है तो उसका सिर्फ एक ही मार्ग है, और वह है ईश्वर की भक्ति।
भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि मेरी भक्ति परायण होकर जब जीव जीवन में गति करता है तो वह इन 3 गुणों की मेरी माया से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि भगवान की भक्ति में जो आनंद और सुख जीव को प्राप्त होता है वह ईश्वर की माया को भोग कर प्राप्त नहीं हो सकता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। यहाँ भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरी तरफ अग्रसर नहीं होते। भगवान कहते हैं कि जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं और जिनकी जीविका नीच और पाप कर्मों से चलती है और वह अहंकारी लोग मुझे नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 भक्त मुझे भजते हैं। भगवान समस्त मनुष्यों को उनकी प्रकृति के अनुसार 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं एक श्रेणी तो ऐसे मनुष्यों की है जो माया के वशीभूत होकर आसुरी प्रकृति के कर्म करके जीविका चलाते हैं और अहंकार पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग तो मुझे कभी नहीं भजते। दूसरी श्रेणी में भगवान उन लोगों को रखते हैं जो भगवान को भजते हैं, परंतु भगवान इनकी भी आगे 4 श्रेणियां विभाजित करते हैं। पहली श्रेणी में अर्थार्थी भक्त आते हैं, अर्थात जो संसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए विभिन्न कर्म कांड, व्रत, तप इत्यादि करते हैं। दूसरी श्रेणी में आर्त अर्थात दुख के समय ईश्वर को याद करने वाले भक्त आते हैं। ऐसे भक्त केवल दुख के समय ही ईश्वर को याद करते हैं। तीसरी श्रेणी में जिज्ञासु भक्त आते हैं, अर्थात जो वास्तविकता में ईश्वर को तत्व रूप से जानने का उद्देश्य रखते हैं। और चौथी श्रेणी में ज्ञानी, अर्थात जो ईश्वर को तत्व रूप से जान चुके होते हैं और उसके बाद वह ईश्वर को भजते हैं। आगे भगवान कहते हैं इन सब में नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेमा भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ यही बात समझ आती है कि ज्ञानी का ईश्वर को भजने में कोई स्वार्थ निहित नहीं है और वह प्रेमा भक्ति के कारण ईश्वर को भजता है और भगवान को भी ऐसा ही भक्त अत्यंत प्रिय होता है। भगवान कहते हैं सभी भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। अर्थात ज्ञानी भक्त का हर पल हर क्षण बिना डिगे ईश्वर को वह याद करता है। ज्ञानी भक्त का चिंतन हर क्षण ईश्वर में बना रहता है, जो कि एक ना डिगमगाने वाली लौ की भांति अनवरत स्थिर रहती है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं जीव जब कई जन्म भोगता है तो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसका फिर जन्म नहीं होता, वह मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप जिस जन्म में जीव इस ज्ञान को प्राप्त करता है वह उसका अंतिम जन्म होता है और ऐसा व्यक्ति संसार में अत्यंत दुर्लभ होता है। ऐसे व्यक्ति को ही संसार में संत कहा जाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं दूसरी तरफ वे सकाम भक्त हैं जो अपने अपने भोगों की कामना के अनुसार देवताओं को चुनते हैं और फिर उन देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो सकाम भक्त होते हैं अर्थात जिनकी कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं
या कोई ना कोई प्रयोजन होते हैं, वह अपनी मनोकामना के अनुसार देवताओं का चयन करते हैं, अर्थात कौन सा देवता उनकी कौन सी मनोकामना को पूर्ण करेगा, उस हिसाब को देखकर वह देवताओं की उपासना करते हैं। परंतु जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब भगवान कहते हैं कि उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके उसकी श्रद्धा उस देवता में और मजबूत होती है, परंतु वह यह नहीं जानता कि स्वरूप देवता का है, परंतु पीछे यह पार ब्रह्म परमात्मा ही कार्य कर रहा है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही दिए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य बेशक यह समझता हो कि वह जिस देवता की उपासना कर रहा है उसकी सभी मनोकामनाएं उस देव ने पूर्ण की है, लेकिन भगवान कहते हैं कि पीछे से यह कार्य अर्थात उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। आगे भगवान कहते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, परंतु मेरे भक्त अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो किसी इच्छा के परिणाम स्वरूप मुझको या अन्य देवताओं को पूजते हैं वह अल्पमति हैं। अब यह बड़ा गहरा सवाल आस्तिक जगत के मनुष्यों के सम्मुख है कि क्या हम ईश्वर को बिना संसारिक वस्तुओं की इच्छा के भजते हैं या प्रेम पूर्वक भजते हैं। यदि हम सकाम भक्ति करते हैं तो यह ईश्वर के कथन में ही अल्प बुद्धि का प्रमाण है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति समझकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो अनुत्तम अविनाशी मेरा स्वरूप है उसे बुद्धिहीन पुरुष नहीं जानते। वह मेरे मनुष्य जन्म को भी अन्य मनुष्य जन्म की भांति समझते हैं, अर्थात वह मुझे साधारण व्यक्ति समझते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष तो नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कुछ लोग मुझे केवल एक मनुष्य समझते हैं, और आपने भी और हमने भी अपने आसपास कई लोगों को यह मानते हुए भी सुना है कि वह कहते हैं कि भगवान तो हमारे जैसे ही मनुष्य थे, उनमें कोई अलौकिक गुण नहीं था। परंतु यह तो तत्व ज्ञान को जानने वाला ज्ञानी ही समझ सकता है कि वास्तव में भगवान अपनी माया को धारण कर कर इस संसार के उत्थान के लिए मनुष्य जन्म को धारण करते हैं और श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य ज्ञान द्वारा मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। अब भगवान यहाँ व्यक्ति के अज्ञान के कारण को अर्जुन से कहते हैं। भगवान कहते हैं कि संसार में इच्छा और एक दूसरे से घृणा के जाल में यह व्यक्ति इस तरह फंस चुका है और वह इन सुख दुख को ही भोगता रहता है कि वह मोह से ऊपर उठ ही नहीं पाता और वह कभी ईश्वर को जानने का प्रयास ही नहीं करता। वह इस दलदल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। यहाँ भगवान आगे यह भी कहते हैं कि इस दलदल से किस तरह पार उतरा जा सकता है। भगवान कहते हैं, निस्वार्थ भाव से जो कर्मों का आचरण करने वाले लोग हैं
अर्थात जब ईश्वर के समर्पण में कोई भी कर्म किया जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। पापों का नाश हो जाने से वह व्यक्ति द्वेष जनित बुद्धि से मुक्त हो जाता है और उसकी बुद्धि ईश्वर में दृढ़ निश्चयी हो जाती है और यह इस संसार रूपी दलदल से पार उतरने का एक माध्यम बनता है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, जब जीव मेरी शरण होकर इस जन्म मरण रूपी बंधन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, अर्थात संसारिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा जब इस जन्म मरण रूप से छूटने में बदल जाती है तो वह पुरुष ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को समझने का प्रयास करता है। या हम यह कह सकते हैं, जब मनुष्य संसार के भोगों को भोगने के बाद वैराग्य को प्राप्त होता है तो वह परमात्मा की तरफ अग्रसर होता है और यहाँ से आदमी की या व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। आगे भगवान कहते हैं, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भक्त अंत काल में भी मुझ में अपनी स्थिति बनाए रखते हैं वह इस शरीर को छोड़ने के पश्चात मुझ में ही प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी आत्मा इस परमात्मा में विलय हो जाती है। यहाँ अध्याय 7 समाप्त हुआ। इस अध्याय को प्रेम पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप आगे भी अन्य अध्याय सुनना चाहते हैं या हमारी और अन्य रचनाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।